नेतृत्व परिवर्तन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सहमति से हुआ है मंत्रिमंडल का गठन। आम लोगों को राजनीति कयास लगाना गलत है। आलाकमान तय करेगा कि कौन है और कौन रहेगा। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा बीजेपी बताए उनके शासनकाल में कितने चर्च बने। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नेतृत्व परिवर्तन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सहमति से ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों का राजनीतिक कयास लगाना गलत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनसे सीधा सवाल करते हैं। सर, चाहे धान की खरीदगी का मामला हो या फिर खाद की खरीदगी का मामला हो या फिर धार्मिक उन्माद को लेकर के बीजेपी लगातार अल्टीमेटम दे रही, वहाँ 1 नवंबर से धान नहीं खरीदे जाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धार्मिक उन्माद को लेकर कह रही है कि कानून व्यवस्था फेल है। देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि लगभग 3 साल व्यतीत होने जा रहा है हमारी सरकार बने। और जिस दिन हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिन योजनाओं की कामों की शुरुआत की और लगातार वो करते जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जहाँ तक धार्मिक उन्माद का प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो वो 2 चीज़ें लेता है। एक तो सांप्रदायिकता का, धर्मांतरण का। 2 बात तो हर जगह उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इन 3 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ है, न ही कोई धर्मांतरण की बातें आई हैं इस प्रकार से। हम तो अभी निकलवा रहे हैं। और प्रश्न, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री है, 15 साल में कितने चर्च बने हैं छत्तीसगढ़ में और 3 साल में कितना बना है, बस इससे निकाला जा सकता है और उससे आंकलन किया जा सकता है कि क्या हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए कहा, खुद के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। वो अभी नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लीन है। तो राजनीतिक तौर पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो इस राजनीतिक तौर के मायने क्या निकाले जाए सर, खास करके जब राजनीतिक के को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वहाँ पर सरकार पर? देखिए, मेरा मानना है किसी भी प्रकार के सवालों का कहीं कोई प्रश्न उठता नहीं है। किसी भी पार्टी में हाईकमान का, अध्यक्ष का निर्देश सर्वोपरि और अंतिम होता है। माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में आदेशित किया, पर आप देखेंगे मूल रूप से छत्तीसगढ़ में पूरी तौर पर शांति है। आप देखेंगे यहाँ कोई आदमी आया कहा, उसके बाद भी माननीय भूपेश बघेल जी के साथ TS सिंहदेव जी बराबर CM हाउस जाते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, हम सब रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इन सब चीज़ों का तो मैं समझता हूँ कोई चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन हाईकमान को आदेश देना होगा, आदेश देंगे, उसके अनुसार निर्णय होगा, काम होगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, सो हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। तो ताम्रध्वज साहू, रहा सवाल वहाँ के सियासी सरगोशियों का, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आलाकमान तय करेंगे। बाकी नेता और कार्यकर्ताओं का काम छत्तीसगढ़ को खूबसूरत और खुशहाल बनाना है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।